हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर अनुपमा के घर पर राही के पूरे ससुराल वाले आए हैं खाना खाने, और प्रेम और पराग और सभी लोग खाना खा चुके हैं और सभी लोग रेडी होते हैं कि अब हम घर जा रहे हैं। बा कहती है कि हाँ चलो पराग, अब श्रीनाथ जी की आरती का टाइम हो रहा है तो चलो। तभी सभी लोग तैयार होते हैं घर जाने के लिए। अनुपमा सबको लाकर एक छोटा गिफ्ट देती है सबको। गणपति जी बने होते हैं उसमें, और कहती है कि घर से बनी हुई हाथ की मिठाई। और तभी जैसे ही जाने को सभी लोग होते हैं वहाँ पर रेडी, तब तक वहाँ पर आ जाते हैं पराग का एक ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड। वो बोलता है पराग से कि सर, हमारे घर, आपके घर में चोरी होने का चांस था। लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी पराग कहता है कि सॉरी, अभी प्लान में कुछ चेंज है, हमें 5-6 घंटे के लिए होटल में चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की है, तो सिक्योरिटी में 5-6 घंटे लग जाएंगे। तभी यहाँ पर बा कहेगी कि अगर ऐसा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर में इतना सब कुछ खुलेआम नहीं रखना चाहिए। आप प्रदर्शनी के लिए आप लोगों ने रखा है तो चोरी तो होनी ही है। और तभी यहाँ पे पराग कहता है कि अगर प्रदर्शनी में रखा है तो उसकी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, और हमारी सिक्योरिटी को कोई लीक कर पाना आसान बात नहीं है। हमारे घर में कोई चोरी नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी चेक करने में 5-6 घंटे चले जाएंगे, और तब तक हम होटल में चेकिंग करेंगे। इधर बा कहेगी कि हम होटल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें बहुत ही वहाँ पे सफोकेशन होता है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। चल तू हमें फार्म हाउस लेकर चल। तभी यहाँ नीता कहती है कि फार्म हाउस जाने में 2 घंटे लगेंगे, आने में 2 घंटे लगेंगे, तो फार्म हाउस जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी यहाँ पर बोलने वाला है पराग, कहता है कि बा, अभी हम वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। और तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है, हम आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं। हसमुख भाई भी कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग यहीं पर रुक जाओ। अगर 5-6 घंटे की बात है तो कौन सी बड़ी बात है। आप लोग भी, शादी वाला घर है, साथ में रहेंगे तो मज़ा आएगा, एक दूसरे को जानने और समझने के लिए भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। इधर अनुपमा सबको के हाथ जोड़ कर कहती है, हाँ ठीक है, आप लोग यहाँ पर रुक जाओ और अच्छा लगेगा हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और तभी अनुपमा किचन में जाती है, कहती है मैं पकौड़े चाय बना देती हूँ, नाश्ता तैयार कर देती हूँ, और बहुत कुछ कहती रहती है अकेले में। तभी वहाँ पर ख्याति आ जाती है, कहती है मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तभी अनुपमा के हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं, आपको हेल्प कराने की ज़रूरत नहीं है। और तभी ख्याति कहती है कि अनुपमा बहन, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ और मैं आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ। आप तभी अनुपमा कहती है, आप सास हो राही की, और मैं नहीं चाहती कि आप काम करो। और तभी ख्याति कहेगी कि मैं राही की सास नहीं हूँ, ये आप मत सोचो। तभी अनुपमा ऐसे देखने लगती है ख्याति को। तभी ख्याति कहती है, मैं उसकी माँ हूँ, आप तो जानती हैं मैं प्रेम की माँ नहीं बन पाई, लेकिन मैं राही की अच्छी माँ बन के रहूँगी। क्योंकि जब मैं आई तब प्रार्थना बड़ी हो गई थी और स्कूल कॉलेज जाने लगी थी, जिससे मैं उसके साथ नहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाई। और ख्याति तो इतना तक कह देती है कि मुझे लगता है कि पराग जी और प्रेम के बीच की दूरियां भी कम कर पाएगी राही। तभी अनुपमा कुछ सोचने लगती है, और इधर आ जाते हैं उसके चाचू और कहते हैं, अनुपमा जी मैं उतार देता हूँ कप का सेट। अनुपमा कहती है, इसी दिन के लिए तो मैं क्रॉकरी बचा के रखी थी। और वो कहती नहीं, आप रहने दीजिए, आपके महंगे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कपड़े ही तो हैं, फिर से धुल जाएंगे, तो फिर मुझे उतारने दीजिए। जब ये उतार के क्रॉकरी दे देते हैं और अनुपमा काम करना अपना शुरू कर देती है। इधर अनुपमा काम कर रही होती है, तभी पराग आ जाता है और कहता है कि अनुपमा जी, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक साथ में रहेंगे परिवार बन के। हम लोग परिवार है तो हम लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे। और इधर जैसे ही अनुपमा वहाँ से चली जाती है, और तभी पराग जा रहा होता है, प्रेम उधर से आता है, पराग से टकरा जाता है। जैसे ही पराग से टकराता है तभी प्रेम कहता है कि आपकी आदत है, आप देख के चल लिया करो। और जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है प्रेम, तभी पराग कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए यहाँ पे रुका था। तभी पता नहीं क्या होता है, पलट कर आता है प्रेम, और उनके एक बैच निकाल कर अलमारी में से लगा देता है।
बैच नहीं, एक्चुअली वो होता है स्टार। वो पराग के कोट में लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। पराग बहुत गुस्से में होता है और स्टार को वहीं मसल कर हाथों से फेंक देता है। ये सब कुछ देख रही होती है राही, और राही कहती है कि ये प्रेम भी ना, और तभी आ जाती है परी। कहती है बहुत सब कुछ बहुत awkward हो रहा है, हमें कुछ करना ही चाहिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर कहेगी राही, हाँ हमें कुछ करना चाहिए, और तभी वहाँ पे चली जाएंगे दोनों यहाँ से। और इधर बा प्रसाद लेकर आएगी और कहेगी कि हम श्रीनाथ जी की पूजा करके प्रसाद लेकर आए हैं, तो आप लोग प्रसाद लीजिए। सभी लोग प्रसाद लेते हैं और श्रीनाथ जी की जय कर कर प्रसाद खा रहे होते हैं। इधर तोसू भी कहता है कि मम्मी हम लोग उनको कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। और इधर राही और प्रेम प्लान बनाते हैं कि अब हम तो कुछ करके ही रहेंगे, और चलो क्रिकेट खेलते हैं साथ में सभी लोग मिलकर। और तभी राही और प्रेम अनाउंस करते हैं, कहते हैं हम सब लोग मिलकर चलो क्रिकेट खेलते हैं। तभी घर के सारे लोग निकल कर बाहर तो आते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोग क्रिकेट तो खेल लेंगे, लेकिन अब बच्चे बच्चे ही क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, और हम लोग अगर क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब कुछ ये सारे घर वाले कह रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर कहती है राही और प्रेम कि यहाँ पर आप लोगों को भी साथ में खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले क्या ही खेलेंगे। और तभी बा कहती है कि हम लोग नहीं खेलेंगे, बच्चे लोग खेले, और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं सब कुछ कह के। और तभी प्रेम कहता है राही तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। लेकिन राही कहती है अब प्लान बी की बारी है, हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। और तभी राही कहती है लड़के वाले और लड़की वालों की टीम में से देखते हैं कौन जीतता है। ये राही का प्लान ही था कि तभी सभी लोग दौड़ पड़ते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड़के वाले कैसे हार सकते हैं लड़की वालों से। ये सब कुछ कहने वाले हैं उसके घर वाले प्रेम के। और तभी शुरू हो जाती है वहाँ पर दोनों लोगों के बीच में क्रिकेट मैच, और सभी लोग एक एक करके आ जाते। सबसे पहले बापूजी मतलब हसमुख भाई आते हैं और कहते हैं कि मैं जिस टीम में रहूँगा जीतेगा, तो वही चाहे जितनी टीम बन जाए। और वो आ जाते हैं लड़की वालों के टीम में। और तभी पराग कहता है कि मैं नहीं खेलूँगा, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तभी ख्याति आएगी, कहेगी राही से कि बेटा अगर तुम कहो तो हो सकता है पराग जी खेल लें। और तभी राही जाकर कहती है, और पराग मना कर देता है, कहता है कि मुझे बेटा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम लोग खेलो, मैं यहीं से देख लूँगा। और तभी आके प्रेम कह देता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तभी राही कहती है कि बस ख्याति आंटी ने कहा तो मैंने सुन लिया। तभी प्रेम कहेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों को सुनने की। और इधर एक एक करके घर के सारे लोग आ जाते हैं, सब गेम शुरू हो जाता है। और पहले ख्याति और अनुपमा और राही तीनों लोग मैच खेल रहे होते हैं। और तभी राही और ख्याति जब मैच राही बैटिंग कर रही होती है, ख्याति बॉलिंग कर रही होती, और एक ही बॉल पर राही हो जाएगी आउट। और तभी प्रेम बहुत गुस्से में आ जाएगा और आकर ख्याति से कह देगा कि आपको क्या ज़रूरत है इतना सीरियस लेने की, एक मैच ही तो है, बस ऐसे ही हम लोग एंजॉयमेंट के लिए अरेंज किए थे। और तभी उसका मुंह पटुर जाता है ख्याति का। तभी यहाँ पर दूर से खड़े पराग देख रहे होते हैं, और पराग कहते हैं वेल डन ख्याति। और तभी प्रेम और अनुपमा के बीच में होने लगता है मैच। और सभी ये कह रहे होते हैं कि सास और दामाद के बीच में अभी मैच चालू हो गया है। और तभी अनुपमा और प्रेम के बीच में मैच चालू ही रहता है। और दोस्तों यहाँ पर बा कर रही होती है कमेंट्री, और मोटी बा भी कमेंट्री कर रही होती है। और बीच बीच में कभी बा कभी मोटी बा एक दूसरे को टोन मार रहे होते हैं माइक के जरिए। और इधर राधा बना रही होती है सबका स्कोर बोर्ड पे, सबका स्कोर लिख रही होती है कि कौन कितना क्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सभी लोग मैच खेल रहे होते हैं, और बा और मोटी बा बीच बीच में कमेंट्री कर रहे होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं ये है कि
अनुपमा बैटिंग कर रही होती है, प्रेम बॉलिंग कर रहा होता है और प्रेम के एक बॉल पे छक्का, दूसरे पे चौका, ऐसे करके बहुत सारे रन ले लेती है अनुपमा। और तभी मोटी बाई ये सब कुछ देखकर कहती है संभाल के प्रेम, संभाल के। और तभी यहाँ पर जैसे ही ये सब बातें हो ही रही होती है, तभी बा कह देती हैं कि अभी इंटरवल हो गया और हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं और इंटरवल के बाद हम सभी लोग मिलेंगे यहीं पर। तभी सभी लोग ना कुछ खाने पीने में लग जाते हैं और इधर पाखी और नीता पानी पीने आते हैं। तभी नीता से पाखी कहती है कि आप तो राजा के बारे में कुछ सोचा ही होगा अभी। तभी नीता कहती है कि अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हाँ बात चल रही है, ऑलमोस्ट समझो कि डन ही है रिश्ता। और यहाँ पे पाखी को तभी पानी उसके मुंह से निकल जाता है और नीता उसका पेट सहलाती है। और तभी राजा और ईशानी दोनों ही फ्लर्ट कर रहे होती है और एक रूम में आ जाते हैं। उसी रूम में होती है बा और देख लेती है और तभी बा ज़ोर से चिल्लाती है सब क्या हो रहा है। तभी अनुपमा आ जाती है, कहती है भगवान ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी जैसे ही पूछने के लिए ईशानी को लेकर उधर जाती है, कहती है ईशानी बता क्या ये सब चल रहा है। तभी वहाँ पाखी आ जाती है, कहती ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते। अभी अनुपमा कहेगी इतना बड़ा कांड पहले से हो रखा है, अभी तो तेरा पेट नहीं भरा, अभी कुछ और भी कांड करना चाहती है। तभी यहाँ पे ईशानी भी कहेगी हाँ अनुमा मैं सच में प्यार करती हूँ राजा से और शादी करना चाहती हूँ। और तभी तभी प्रेम की मोटी बाई इतना कुछ बोल देगी, कहेगी कि मैं जानती हूँ अभी एक लड़की की शादी हमारे घर में हो रही है, दूसरी लड़की की भी शादी करवाने के लिए सब साजिश चल रहा है। आपके घर की लड़कियां कैसे हैं, हमारे सारे लड़कों को अपनी तरफ कर ले रही हैं। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।